ईद से पहले सीओ अनुज चौधरी का यह बयान फिर से एक बार चर्चा का विषय बन गया है। वैसे तो अनुज चौधरी जो भी बात बोल देते हैं वो चर्चा का विषय बन जाता है, लेकिन ईद से ठीक पहले ये जो बयान आया है इसने ये साबित कर दिया है कि जो अनुज चौधरी को उनके पुराने बयानों को लेकर दबाना चाहते थे, उनको रोकना चाहते थे, तो भाई साहब अनुज चौधरी न रुकने वाले हैं न थमने वाले हैं, क्योंकि उनकी ये बातें साफ तौर पर स्पष्ट हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पुराने बयानों को लेकर तरह तरह की बातें की गई, बोला गया कि मैं एक तरफी बातें करता हूं, मैं एक पक्षी बातें करता हूं, एक संगत बातें नहीं करता। तो उनका सारा जवाब आज अनुज चौधरी ने दिया है। अनुज चौधरी कह क्या रहे हैं एक बार आप पहले सुनिए, फिर चर्चा करते हैं। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खावे हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खावे। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहां एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। हम स्पष्ट बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। अनुज चौधरी ने क्या कहा वो आपने सुना। इन ब्रीफ मैं आपको बताता हूं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब मैं नेतागिरी नहीं करने आया हूं, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जाता है, हम यहां किसी का पक्ष लेने नहीं, शांति कायम करने के लिए आए हैं। अब ये बात उन्होंने इसलिए बोली क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसे बयान आए जिसमें विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार अनुज चौधरी को घेरा गया, उनसे कहा गया, उनको इस तरीके उनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए कि भाई साहब ये तो एक तरफी बातें कर रहे हैं, ये तो हिंदू मुस्लिम वाली बातें करते हैं। लेकिन अनुज चौधरी ने आज ये साफ कर दिया कि वो नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, वो जो बातें जहां पर जो लॉजिकली सही है उसको वो बोल रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ईद को लेकर क्या कहा कि कैसे शांति स्थापित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर आपको ईद की सेवैयां खिलानी है तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। एक पक्ष तो खाता है और दूसरा नहीं खाता है, तो यहां भाईचारा खत्म हो जाता है। वो ये खुद कह रहे हैं कि समाज में जब एक तरफा चीजें होने लगेंगी तो उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप सेवैया खिलाना चाहते हैं तो आप गुजिया खाइए, आप बताइए, इसमें मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई गलत है। ये तो आपसी भाईचारे को आगे बढ़ाने का एक संदेश है, और इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना शायद कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चाल भी नजर आती है। अब मैं कहता हूं कि अगर ये बातें गलत हैं तो इसको लेकर आप उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कराइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए। यही बात कहते हैं अनुज चौधरी भी। अनुज चौधरी कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दिला दो। अनुज चौधरी कहते हैं कि अगर मेरे बयान गलत हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करके सजा दिला दो, और मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं कि वो गलत हो और इसीलिए मुझे सजा नहीं मिली है। और लगातार इस तरीके के जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे उस पर अनुज चौधरी ने यह बात बोली। देखिए अनुज चौधरी, मैं स्वयं नहीं समझ सकता कि एक अधिकारी के तौर पे इतना कॉन्फिडेंस लाके बोलना ये बड़ा मुश्किल चीज होता है, जहां आपको ये पता है कि आपकी छोटी छोटी गलतियां, आपकी छोटी छोटी बातें, आपके छोटे छोटे इशारे विपक्ष उस पर नजर रख के बैठा है, और उसको एक गलत तरीके से भी दिखाया जा सकता है और उसका एक गलत मैसेज भी दिया जा सकता है। फिर भी अनुज चौधरी जिस तरीके से बेबाकी से बोल रहे हैं, ईद से पहले जिस तरीके की उन्होंने आज उनका ये बयान आया, उसने एक बार फिर से सभी का ध्यान खींच लिया। और अगर माने, लोगों की माने, तो अनुज चौधरी का यह बयान अब तक का सबसे दमदार बयान है जो इन्होंने दिया, जिसमें धर्म संगत बातें हैं, न्याय संगत बातें हैं, आपसी भाईचारे की बातें हैं, ना किसी की लड़ने ना किसी की झगड़ने की बातें हैं, सब कुछ एक बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं अनुज चौधरी का यह बयान उन कट्टरपंथियों को काटेगा जो समाज में विभाजन की नीतियां लाना चाहते हैं, जो समाज को बांटने की कोशिश करना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। अगर कोई अधिकारी ये कहता है कि अगर आप सेवैया खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया खानी पड़ेगी, तो बिल्कुल यही तो होता है आपसी भाईचारा, कि हम मुसलमानों के त्योहारों को मनाएं और हिंदुओं के त्योहारों को मुसलमान मनाएं, तभी आपसी भाईचारे और सौहार्द का जो एक संदेश पूरे देश में जाएगा। अब ये बात उन कट्टरपंथियों को नहीं पसंद आएगी जो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम
एक ना हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देश से न जाए, बल्कि संदेश क्या जाए कि आज इनके त्योहारों पर पत्थरबाजी की गई, आज इस पक्ष द्वारा इनके त्योहार पर विरोध जाहिर किया गया, आज ये हुआ, आज ये वो हुआ। इन्हीं सारी चीजों में उलझाकर इन ऐसी लॉजिकल बातों को इलॉजिकल साबित करने का प्रयास किया जाता है। और सबसे बड़ा मोहरा दोस्तों है उसका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर बाइट को कट कट करके छोटी तरीके से, गलत तरीके से उसको दिखाया जाता है और एक नफरती संदेश भी तैयार कर लिया जाता है, जिसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तैयार होता है और फिर उसमें लग जाते हैं कुछ ऐसे राजनीतिक नेता जो ऐसी छवि धूमिल करने का संपूर्ण प्रयास करते हैं। लेकिन जब इस तरीके के बयान भरे समाज में दिए जाते हैं जैसे अनुज चौधरी ने दिया, वो ये साफ करता है कि उनकी मानसिकता क्या है। वो समाज को तोड़ना, समाज को बांटना, किसी के तीज त्योहार को खराब करना नहीं चाहते, बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि आपसी सौहार्द का संदेश संभल से निकल कर जाए। क्योंकि जिस तरीके की घटना जामा मस्जिद को लेकर संभल में हुई और अनुज चौधरी का नाम चर्चा में आया, उसने कहीं ना कहीं उनकी एक नकारात्मक छवि बनाई और कई लोगों ने इस बात का विरोध भी किया और मीडिया चैनल्स भी इस बात को लेकर कह रहे थे कि एक पुलिस वाला इस तरीके से गोली चला रहा है, इस तरीके से लोगों को रोक रहा है, वो ये कह रहा है कि हम गोली खाने के लिए नहीं आए हैं। हालांकि अगर मानवता के नाते सोचे तो सारी चीजें सही है बतौर अधिकारी, मगर वो कहीं ना कहीं उल्टा उसको दिखा के उसको साबित करने का प्रयास किया गया। लेकिन दोस्तों, आज का ये बयान, अनुज चौधरी का ये बयान बहुत ही दमदार बयान था, जिसने कट्टरपंथियों के मुंह पर ताले लगा दिए, जो सवाल खड़े करते हैं अनुज चौधरी पर कि भाई साहब ये बंदा तो फिर एक तरफी बातें करता है, ये तो इसको आगे राजनीति करनी इसलिए ऐसा कर रहा है। मैं कहता हूं ऐसा कोई भी अधिकारी जो भरे मंचों से इस तरीके की बात करे, आपसी भाईचारे की बात करे, तो वो कहीं से भी गलत नहीं है, उसको सही ही कहना चाहिए। मुझे तो ये बयान में बिल्कुल भी कोई कमी नजर नहीं आती। हालांकि ये मुझे निर्णय नहीं करना, ये तो आप जनता निर्णय करती है, हमारे दर्शक निर्णय करते हैं। तो आप बताइए, अनुज चौधरी का ये बयान क्या आपसी भाईचारे का संदेश नहीं देता है? क्या अनुज चौधरी का ये बयान संभल में आपसी भाईचारे को बढ़ाने का प्रयास होता हुआ नजर नहीं आता? अपनी राय दोस्तों कमेंट में बताइए। अब साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं कि ईद को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। लोग लगातार सरकार पर आरोप लगाते हैं कि मुस्लिमों के त्योहारों पर सरकार बेहद सख्त हो जाती है, लेकिन उन्हीं की सुरक्षा के लिए, उन्हीं की निगरानी के लिए तैयारी हो चुकी है। तैयारी किस तरीके से वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप नजर डालिए कि क्या क्या होगा और क्या नहीं। अब सबसे पहले होना क्या है कि इस बार जो ईद के दिन नमाज अदा करी जाएगी उसमें क्या होगा कि खुले में और सड़कों पर नमाज अदा नहीं होगी। इसका नुकसान अमूमन देखने को मिलता है। अब इसको गलत दिशा भी दी जा सकती है कि सड़कों पर मुसलमानों को उतरने नहीं दिया जा रहा है, सरकार कट्टरपंथी है, सरकार जो है वो केवल हिंदुओं के लिए ऐसा तीज त्योहारों पर सब कुछ खोल देती है, मुसलमानों को सड़कों पर नहीं उतारा जाएगा। लेकिन अगर ये होता है तो इसका दुष्प्रभाव भी है। मान लीजिए संभल जगह पर ये चीज़ होनी है, अगर सड़कों पर ऐसा होता है, मैं नहीं कहता कि कोई भले ही ये सोच में रखता हूं कि चीज़ ना हो, मगर अगर कोई चीज़, कोई घटना घट जाती है, कुछ होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इससे बेटर है कि पहले ही आप तैयारियां कर लीजिए। रोडों पर उतरकर नमाज अदा करना, या अगर मान लीजिए किसी अन्य धर्म का कोई व्यक्ति आके कोई ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से दंगा भड़क जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो उस हिसाब से ये मामला सही है, लेकिन इसको गलत तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और हो सकता है कि कई लोगों की ये बातें, मेरी बातें भी सही न लगे कि ये तो गलत सरकार के पक्ष की बात कर, नहीं। अगर एक तार्किक तौर पर देखें कि सड़कों पर अगर नमाज अदा करने से कोई भी घटना की संभावना बढ़ती है, यार धर्म से पहले या फिर इन सारी चीज़ों से पहले आदमी एक इंसान है। किसी इंसान की कमी या किसी इंसान को चोट पहुंचना, किसी इंसान को नुकसान होना, उससे बड़ा शायद ही कोई कष्ट हो सकता है। तो वो चीज़ ना हो, उससे बेटर है कि ये सारी चीज़ें कर ली जाए, वो ज़्यादा बेटर है। और मस्जिद में नमाज अदा करना, पवित्र स्थल पर नमाज अदा करना, शायद इससे बेटर जगह, इससे बेहतर जगह मेरे हिसाब से तो नमाज अदा करने के लिए नहीं हो सकती। तो ये सरकार का एक प्लान है। दूसरा, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इस बार नहीं किया जाएगा, क्योंकि नवरात्रि का समय है, इस वजह से इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। तो एक आपसी भाईचारे का संदेश जाए कि उनकी ईद भी दमदार तरीके से मने, नवरात्रि भी अब हिंदुओं की दमदार तरीके से मने, और दोनों लोग आपसी सौहार्द से इस अपने अपने त्योहारों को मना पाए। दूसरा, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी, यानी कि जो ईद के मौके पर किसी भी तरीके की कोई बदतमीजी करने का प्रयास करना चाहता है, वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जिसके मन में दंगा भड़काने या फिर ईद के समय में कोई व्यवधान डालने का प्रयास करेगा, उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। सीसीटीवी और ड्रोन जो है वो निगरानी में लग जाएंगे, यानी कि हवा से भी
जो है आसमान से भी निगरानी होगी, जमीन पर तो पुलिस रहेगी, प्रशासन जो है वो बेहद एक्टिव रहेगा, जिसको जमीन पर उतार दिया जाएगा, जो जमीन से देखेगी, बाकी जिस पर जहां आंखें नहीं पहुंच सकती हैं वहां पर ड्रोन पहुंचकर ऐसी तैयारियां करी गई हैं ईद के लिए, वो और सुरक्षा के लिए प्रशासन लगेगा। अब अनुज चौधरी के इस बयान के कई मायने हो सकते हैं, इसे कई लोग गलत दिशा में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आपसी भाईचारे और सौहार्द के तरीके से सोचे और खास तौर पर उस कट्टरपंथी सोच के हिसाब से परे होकर सोचे कि नहीं ये तो हिंदुओं का त्यौहार है, इसमें मुसलमान कैसे कुछ कर लेगा, अरे नहीं ये मुसलमानों का त्यौहार, इसमें हिंदू कैसे कुछ कर लेगा। नहीं, ये भारत देश है, विविधताओं का देश है, तमाम विविधताएं देश के अंदर हैं। उन विविधताओं में कई धर्मों के बीच रहने वाला भारत एक ऐसा संदेश देना चाहिए कि चाहे देश के अंदर किसी भी धर्म का त्यौहार हो, लेकिन वो आपसी सौहार्द और खुशी से मनाया जाता है, और ये बयान शायद उसी की तरफ इशारा करता है। आप अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। खबर में इतना ही, धन्यवाद।